आलमीन वला आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ो सारे बुलंद आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हमदो सलात बाद बेहद दुरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़े रोज़े जज़ा ताजदार बतहा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्रे आदम बनी आदम सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्तर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा सैयदना व मौलाना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस तो बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, दुरान खुतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी 2 आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल होया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िमन के अंदर मनु हक कोई दी तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के सानू सारियां नू काबिल अमल गल्लां ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, हस्ती जो है, वो बेहतरीन नमूना है। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस जो है वो अमीर से लेकर फ़कीर तक और फ़कीर से लेकर बादशाह तक हर एक इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आका करीम की ज़ात हर बंदे वास्ते मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और आका करीम ही वो नबी ने कि जिन्हां दे उत्ते आके अल्लाह तबारक व तआला ने दीन नू मुकम्मल फरमाया। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज मैं तुहाडे उत्ते जिहड़ी अपनी नेमतां ने मुकम्मल कर दित्तियां ने और दीन जिहड़ा मुकम्मल फरमा दिता है और दीन पसंद फरमाया तुहाडे वास्ते दीन है इस्लाम। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। शादी के मौके पर असी रस्मी इलाकाई रसूमात जड़ियां ने इन्हों मद्देनजर रखने जदों मर जा बंदा तो फिर असी आने शरीयत वेखो जी शरीयत की आँदी है। कफन किस तरह बनाना है, ये सीने से और लिखो जी दरूद शरीफ भी लिखो जी फलाना दरूद भी दुआ ऐदनामा लिखो इंज करो तो जदों शादी होंदी है उदों फिर अल्लाह ही हाफिज़ है साडा। क्यों किसी शायर ने आख्या ना वो फिर आँदे ना वाह में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मल मल का फिर सानू फड़ के दस लो कि पढ़ते नहीं। इस्लाम में मुकम्मल इस्लाम मुकम्मल दावता याद है।
अगर कोई बंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुतालिया करे तो तजरदाना मजरदाना जिंदगी है, शादी तो बगैर है। शादीशुदा बंदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रहनुमाई नहीं लै सकता, लेकिन आका करीम की जिंदगी का मुतालिया करे तो रहनुमाई मिले। अगर कोई बादशाह हो तो वह आका करीम की जिंदगी का मुतालिया करे तो उन्होंने बादशाही की जड़ियाँ ने वो तरीके पता लगेगा किस तरह बादशाही करनी है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी फॉलो कर सकता है, लेकिन फकीर बंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फॉलो नहीं कर सकता। इस वास्ते फरमाया है महबूब, ये आयत समझने वाली है। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ महबूब तुहानू सरापा ते मुकम्मल कायनात वास्ते बना के भेजा है, और तुहाडी ज़ात हर बंदे वास्ते, अमीर तो लैके फकीर तक, फकीर तो लैके बादशाह तक, हर बंदे वास्ते जिंदगी गुजारन का मुकम्मल कानून है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम की हदीस पा के बुखारी शरीफ का, आओ बुखारी शरीफ उल्टा के देखिए बुखारी शरीफ की आती है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मर्रातु लिअरबाए लिमालिहा वाले हस्बिहा वाले जमालिहा वाले दीनिहा फज़फरतु बिज़ाति दीन तरबत बिदाका काल औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी औरत से इन 4 चीज़ों के सबब निकाह किया जाता है। केड़ियां गल्लां दसियां आका करीम ने? फरमाया इन 4 चीज़ों के सबब ले मालिहा, पहली गल दसी कि उसके माल की वजह तो, उसको माल है उसकी वजह तो। दूसरी गल इरशाद फरमाई मेरे करीम आका ने फरमाया वाले हस्बिहा, फरमाया उसके हसब नसब की वजह तो। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हसब नसब वाली औरतों नाल निकाह करो ताकि तुहाड़ियां औलादां जड़ियां ने अगों गैरतमंद पैदा होण और तुहाड़ियां औलादां नेक और साले पैदा होण, ताकि तुहानूं पता लगे कि किसी हसब नसब की खानदानी औरत नाल असां निकाह कीता है। अगे इरशाद फरमाया वाले जमालिहा, औरत के हुस्न जमाल की वजह तो। मर्द नूं औरत पसंद आ जाती है जी, बड़े हुस्न जमाल वाली है, ये बड़ी कद काठ वाली है, यह बड़ी अच्छियां आदतां वाली है, पसंद आ जाती है, ठीक है। फरमाया वाले जमालिहा, और आखिरी गल इरशाद फरमाई फरमाया वाले दीनिहा, फरमाया वो दीनदारी की वजह। और दीनदारी के मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुसी की करो, वो दीनदार वेखो, अगर दीनदार मिल जाए तो तुहाडे वास्ते बेहतर है, अगर ना मिले तो समझो तुहाडे हथ जिहड़े ने मिट्टी दे विच मिल गए। इहदी गल की समझ उस वेले आउंदी है बंदे नूं जिस वेले 4-5 निक्के निक्के बच्चे हो जाते हैं ना, तो बीबी नूं आंदा कि मैं बच्चों नूं जरा स्कूल छड्ड के आऊँ ना, तो जे वापस आए तो इन्होंने सबक भी पढ़ाना है, कहता इन्होंने घर भी पढ़ाना है, तो बीबी आखदी मैं तो पढ़ी नहीं है। होवे बाजारी औरत तो उन्हें पर्दा की करना है, उन्हें दीन का हया की करना है, उन्हें नस्ल की तरबियत करनी है। शायर ने आख्या गोद मां दी ये दरसगाह पहली, इत्थों जिंदगी का नस्बुल ऐन बनता, और इत्थों दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलों लिए चैन करार बनता। शर्मो हया दी होवे जे मां पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनता। मां होवे जे सैयदा खातून जन्नत, फिर पुत्र भी हसनो हुसैन बनता। ओए अज दाता साहब तो नहीं दुनिया ते आ सकते, पर भाई दाता साहब का गुलाम तो आवे ही आवे, और बाबा फरीद नहीं आ सकते, पर बाबा फरीद का कोई गुलाम तो आवे ही आवे। ख्वाजा पीर मोहम्मद कासम मोड़वी तो पीर हारून रशीद तो पीर नज़ीर अहमद सरकारे मोड़वी नहीं आ सकते, वो सरकारे मोड़वी के गुलाम तो आउण ही आउण दुनिया में। लेकिन किस तरह आउण? इस तरह आउण कि जे बच्चों की माँ जिहड़ी है वो पढ़ी लिखी होवे, दीनदार होवे। आका करीम ने इरशाद फरमाया काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मर्रातु लिअरबाए लिमालिहा वाले हस्बिहा वाले जमालिहा वाले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन तरबत यदाक। अल्लाह के सोने महबूब ने इरशाद फरमाया औरत के नाल 4 गल्लां की वजह तो निकाह करो। फरमाया पहली गल ये कि ਉਹਦੇ हुस्नो जमाल की वजह तो, ले मालिया फरमाया ਉਹਦੇ माल की वजह तो, फिर फरमाया ਉਹਦੇ हुस्नो जमाल की वजह तो, फरमाया फिर ਉਹਦੇ दीन की वजह तो, और फिर फरमाया ਉਹਦੇ असब नसब की वजह तो। 4 गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने इन्हां नूं मद्देनजर रखो, इन्हां तो कोई गल ना होवे ते ऐसी औरत पसंद ना करो। ਉਹਦੇ तो क्यों? इस वास्ते कि तुहाडी नस्ल चलनी है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने भी गल इरशाद फरमाई, फरमाया कि शादी जी है वो करो। क्यों? काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान, फरमाया निकाह अद्धा ईमान है, निकाह करन नाल ईमान मुकम्मल हुंदा, बंदा बुराई वाले पासे नहीं जाता। दूजी हदीस पे इरशाद फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती,
आका करीम ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रागिबान सुन्नती, जे इहदे नाल एराद कीता इहनूं छड्डिया फलैसा मिन्नी, वो फरमाया साडे विच नहीं है। हजूर दा इरशाद है ना, फरमाया जिहड़ा वड्डियां दा एहतराम नहीं करता, छोटियां दी शफकत नहीं करता, साडे विच नहीं आएगा। आका करीम ने सीधियां सीधियां गल्लां इरशाद फरमाइयां ने ताकि बंदा समझ जाए, बंदे नूं पता लगे कि मैं की काम करना है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे नूं अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बेटियां दित्तियां ने या 3 बेटियां दित्तियां ने या 4 बेटियां दित्तियां ने, या ओहदा वालिद फौत हो गया, बच्चियां दा वड्डा भाई है, उन्हें या ओहदे बाप ने बच्चियां दी तरबियत की है, बच्चियां दी परवरिश की है, बच्चियां नूं जवान किया है, बच्चियां पाक दामनी दे नाल उस दी दहलीज दे उत्तों रुखसत होईयां ने। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मैं उन्हें जन्नत की गारंटी नहीं देंदा, फरमाया दिन क़यामत दे वो जन्नत के अंदर मेरे नाल इंज होवेगा जिवें अंगुश्ते शहादत दे नाल ए दरमियान वाली उंगल है। फरमाया इस तरह वो तो मैं दोवे क़यामत वाले दिन इकट्ठे होवांगे। की करना है कि जिहदियां 2 बच्चियां होण, 3 बच्चियां होण या 4 बच्चियां होण, उन्हां दी तरबियत करे, परवरिश करे, उन्हां दा जदों बालग हो जाण उन्हां दा निकाह और दुआ करे, ते जदों अपने घर नूं टुर जाण अल्लाह अकबर जल्ला शानहू पाक दामनी की हालत दे विच उस तरबियत और परवरिश दे विच अल्लाह के सोहने महबूब ने इरशाद फरमाया मैं उन्हें जन्नत ही नहीं जन्नत के अंदर बिशारत देना वा, गारंटी देना। किस गल दी या रसूलुल्लाह, किस गल दी? फरमाया इस तरह जिस तरह अंगुश्ते शहादत या दरमियान वाली उंगली मिली है, फरमाया वो जन्नत दे विच मेरे नाल इस तरह गुरबत दे विच होवे। ये अल्लाह के महबूब का फरमान है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और हदीसे पाक है अपनी औलाद के लिए अच्छी औरत का इंतखाब करो और हम पल्ला लोगों में शादी करो। अपने जोड़ दे होण, ना ही वड्डे अमीर होण ना ही फकीर होण, जिस तरह अपना हिसाब किताब होवे उस तरह के अगले बंदे होने चाहिए ने। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। आका करीम ने इरशाद फरमाया तुहाडे विचों बेहतरीन ओ होवे जिहड़ा अपने बीवी बच्चियां वास्ते बेहतरीन। बंदा बाहर बड़ा नेक बनता है, बड़ा पारसा बनता है, बड़ा परहेजगार बनता है, बड़ा मौलवी बनता है, बड़ा मुअल्लिम बनता है, बड़ा दुनियादार बनता है, बड़ा ताजर बनता है, सारियां गल्लां मामलात अच्छे अखलाक नाल, हुसन नाल, अदब नाल, ते घर ओहदा रवैया ठीक नहीं हुंदा। आका करीम दी रात ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुहाडे विचों बेहतरीन होवे जिहड़ा अपने घर वालियां वास्ते अपने बीवी बच्चियां वास्ते बेहतरीन है। और फरमाया मैं तुहाडे सारियां विचों सब तो वध के अपने बीवी बच्चियां वास्ते वाना खैरुकुम लिअहली। फरमाया मैं तुहाडे विचों सारियां विचों अपने बीवी बच्चियां वास्ते वध के वां। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक जदों 25 साल हो गई, आका करीम की उम्र मुबारक कितनी हुई? 25 साल। तो आपनूं मक्का तुल मुकरमा दे विचों बहुत वड्डी मालदार औरत जिन्हां दा नाम हज़रत खदीजा तुल कुबरा है, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यह फैसला मैं नहीं करा। फरमाया मेरे वालदैन अगरचे जिंदा होंदे वालदैन फरमाते, फरमाया हुण मेरे वालदैन नहीं तो मेरे खानदाने कुरैश दे वो बंदे जिहड़े मेरे कलमा पढ़ के मेरे नाल ने, मेरे दीन दे विच ने। फरमाया मेरे चचा हज़रत अमीर हमजा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू तालिब, फरमाया मेरे चचा इस गल का फैसला करन। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और फिर आप दे चचा जिहड़े सन उन्होंने यह गल फैसला किया। ये उस वक्त की गल है कि जिस जमाने के अंदर हज़रत खदीजा तुल कुबरा 2 मरतबा बेवा हो चुकी हैं। उम्र मुबारक 40 साल थी और बड़े बड़े रईसे मक्का जिहड़े हैं कुरैशे मक्का सन, उन्होंने निकाह के पैगाम भेजे कि है खदीजा तुल कुबरा साढ़े नाल तुसीं निकाह करना। आपने फरमाया नहीं मैं हुण शादी करनी नहीं। हर एक बंदे नूं जवाब दे दिता। ते ख्वाब दे विच की वेख्या? आप दे विच वेख्या कि आसमाना का सूरज जिहड़ा है वो आसमान तो डिग्या और टुट के आसमान तो जिस तरह कोई चीज़ टुट के डिगदी है झोली दे विच, ते सारा घर पहलू रोशन होया, फिर वो तो सारा मक्का तुल मुकरमा रोशन होया, वो तो फिर मशरक मगरब शमाल जनूब सारी कायनात जिहड़ी अल्लाह ने रोशन फरमा दी। जदों ये ख्वाब वेख्या तो अपने चचा दा भाई वरका बिन नौफल दे कोल गईयां ते फरमाया मैं ख्वाब वेख्या। तो उन्हें ख्वाब का उन्हें कहा यदी बहुत अच्छी तमीर है, यदी बहुत अच्छी तबीर है, परेशान होने वाली गल नहीं। तो उन्हें आख्या यदी तबीर है वे
कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी जिहड़े ने उन्हां दे नाल तुहाडी शादी होनी है ते जिहड़े ने उन्हां दे निकाह दे विच तुसां जाना है ते अल्लाह ने तुहानूं वो इज्जत अता फरमानी है कि रहिंदी दुनिया तक तुहानूं अल्लाह ने इज्जतां नाल नवाज देना है। बड़ियां खुश होईयां ते फरमाया कि वो किस खानदान विचों ने ते वरका बिन नवल ने कहा वो कुरैशी खान हाशमी खानदान के शहजादे ने तो पूछा ना की, फरमाया उन्होंने नाम मोहम्मद है। तो रेंदे कितने, फरमाया मक्कातुल मुकरमा के अंदर ही रेंदे, वो भी ऐसे शहर ही रेंदे। अल्लाह अकबर। फिर उस तजारत का तुहानूं वाक़या सुनाया थी एक पिछले दिनों मैं हज़रत खदीजतुल कुबरा की शान के बयान किया थी, वो टाइम नहीं है। फिर जो आप तजारत का काफिला लैके आए, एक दो बारी गए तो इन्ना माल इन्ना नफा होया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने निकाह का पैगाम जिहड़ा सी हज़ूर दी बारगाह भेजा। तो फिर आका करीम के चाचिया ने यह गल की मंजूरी दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप ही फैसले ना कर लो कि मैं शादी करनी है, इत्थे मेरी पसंद हो गई, वो अपने वालदैन नूं अपने खानदान नूं इनवाल्व करो, शामिल करो। तो वो की करो, जदों शामिल हो जान और राय देन कि ठीक है। हज़ूर ने फरमाया जिहदा वकील जिहदा कफील राजी होवे वो निकाह है। फरमाया अपने माँ प्यो नूं नाराज करके शादियां ना करो, अपने माँ प्यो नूं नाराज करके निकाह ना करो, इस वास्ते कि जे इहो जिहे निकाह करो दे तो फिर अल्लाह के महबूब की दात जिहड़ी है और अल्लाह की दात जिहड़ी नाराज होवे दी ओहदा तुहानूं फायदा नहीं होने लगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मुबारक होया। एक जगह तो लिखे है कि 29 जवान हक महर च रखे गए, एक जगह से कि 19 या 29 तोले 29 उकैया सोना जिहड़ा वो हक महर रखा गया। बल्कि हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि खुतेजा जियो कोई दुनिया का माल मंगे दी असी खानदान कुरैश आती भी असी देन नूं तैयार हाँ। उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा ते माल दा यह आलम सी कि पूरी दुनिया दे विच 70,000 तो लैके 80,000 ऊँट जिहड़े ने हर वक्त तजारत वास्ते रवां दवा होंदे सन और जिन्ना आपदे कोल माल सी पूरे अरबां दे कोल इन्ना माल नहीं सी है। अल्लाह पाक ने इन्ना माल अपने महबूब नूं और ऐसी औरत अता फरमाई। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इमामुल अंबिया की शादी हुई। जदों इमामुल अंबिया का निकाह पढ़िया गया, पहली रात आई शादी दी। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा ने सारा सोना लिया के एक ढेर ला दिता, एक ढेर चांदी का ला दिता, एक दिरमो दिनार का ला दिता, तिन्ने ढेर लगे ते अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं भी तुहाडी हां, मेरा माल भी तुहाडा है। मेरे आका ने सुबह का सूरज तलू होने नहीं दिता। फरमाया बिलाल ऐलान कर दियो मक्कातुल मुकरमा दी गलियां दे अंदर कि यतीम मस्कीन गरीब कर्जादार जिहड़े ने आउण और आके अल्लाह दे महबूब तो अज सोने का दिरमो दिनार दा और चांदी का इनाम लै जान। अजे सुबह का सूरज तलू नहीं होया, आका करीम ने सारा माल अल्लाह दी राह में तकसीम फरमा दिता। बोलो सुभान अल्लाह, उच्ची बात। आका करीम ने सारा माल तकसीम फरमा दिता ते जिन्हें माल कमाया फिर पता उन्होंने होंदा ना माल किवें कमाई जाता है। तो खदीजतुल कुबरा ने ये नहीं अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैं कमान लगी सारी जिंदगी लाई है तो मेरा तो इन्ना माल सी ते मेरे माल के बराबर तो कोई पूरे मक्के के सारे ताजर भी मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते तो तुसां खर्च कर दिता है। तो फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं भी तुहाडी हां, मेरा माल भी तुहाडा है। या रसूल अल्लाह तुसीं जिथे दिल करे खर्च करो। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। फिर आका करीम ने जदों आपकी सब तो छोटी बेटी हज़रत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा साजिदा फातिमा सलामुल्लाह तआला अलैहा जवान होइयां, मुख्तलिफ सहाबा कराम दे मुख्तलिफ कबीलियां दे तरफों निकाह के पैगाम आए। आका करीम ने इरशाद फरमाया असी निकाह जिहड़ा अल्लाह के हुक्म नाल करांगे, जिथे अल्लाह तबारक व तआला दा हुक्म होवेगा उत्थे करांगे। एक दिन मौला कायनात नूं हज़रत अबू बकर सदीक ते हज़रत उमर फरूक ने मशवरा दिता कि अली तुसीं हज़ूर दी बारगाह च अर्ज़ करो। आका करीम दी छोटी शहजादी जिहड़ी है वो जवान ने, उन्हां दी शादी होने वाली है, तुसीं रिश्ता मंगो। ते अर्ज़ करदे ने मैं ते हज़ूर दे लंगर शरीफ से पलिया, मैं तो रहा ही बचपन तो आका करीम की कफालत में हाँ तो मेरे को घर नहीं, मेरे को माल नहीं, मैं किस तरह करा। तो उन्होंने यारा ने कहा यार तुसीं करो तो सही, अर्ज़ करो। अल्लाह के महबूब ने जो फरमाया वो अल्लाह के हुक्म होगा। अल्लाह अकबर। मौला अली इस नीयत से आके ना आका करीम की बारगाह बह गए। ये गल्लां तो पता तुहानूं वालदैन करते हैं ना, तो या भैणां भरा करते हैं या भरजाइयां या फुफियां खानदान के बंदे रिश्ते तय करते हैं बच्चियां बच्चियां के। तो मौला कायनात के वालदैन और दुनिया तो पर्दा फरमा चुके। अल्लाह अकबर। आका करीम की बारगाह जिसले आके बह गए ना तो ये आका करीम की बारगाह है जेड़े अल्लामुल गुयूब ने
अल्लाह की अता नाल दिलों के भेत भी जानते हैं, गैब दीयां गल्लां भी जानते हैं। आका करीम ने वेख्या कि अली फातिमा और अपने रिश्ते के दरम्यान उलझे है तो जुबान भी इजाजत नहीं देती, जुरत भी नहीं, तो आका करीम दिल की गल भी जान गए तो जबरील पहलू पैगाम भी दे दिता सी। तो आरफां दे सुल्तान ने इस गल का तर्जमा किया। आप फरमांदे ने दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने विचे छेड़े विचे बेड़े ए विचे वंज महाने चौदह तबक दिल दे अंदर रब तंबू आंगन ताने मैं कुर्बान तिना तो बाहू ओ जेड़ा दिल दी रमजे पहुँचाने सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया कि दिल दरिया समंदरों डूंगे तो कौन दिलों दी जाने हो। दिल दे हाल कौन जानता है? दिल दे हाल वही जानता है जिन्हों अल्लाह ने नूर व अता फरमाया हो, जेड़ा कशफे सदूर और कशफे कबूर का इलम जानता हो, कोई दिल दी गल्लां जानता है। मौला कायनात ने के मुतलक हजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ अली लगता तुसी अपने और फातिमा के रिश्ते के दरम्यान उलझे हो। फरमाया तुहानू बिशारत होवे, तुहाडे वास्ते खुशखबरी है। फरमाया तुहाडे तो पहलू जबरील आए ने ते जबरील आए ने ते जबरील ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा ते अली दा निकाह अरशां दे उत्ते पढ़ दिता है, तुसी फरशां दे उत्ते इन्हां दा निकाह पढ़। फरमाया अली जाओ मैं तुहानू अपनी बेटी फातिमा दा रिश्ता अता फरमा। फरमाया जो सब तो कायनात दे विच क़यामत तक आने वाली औरतों की सरदार है, बतूल है। फरमाया सईदतुन निसाइल आलमीन है। फरमाया जाओ मैं तुहानू अपनी उस बेटी का रिश्ता अता फरमा। खुश हो गए मौला कायनात, निकाह का एहतमाम किया गया। फरमाया कोई पैसे है नहीं, असी रिश्ता वेखण तो पहलू करते हैं कि कारोबार की है, बैंक बैलेंस की है, गड्डी की है, ये कोठी है वे, मकान है वे। आका करीम ने फरमाया अली कोई हक महर वास्ते भी चीज़ है जे। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडा ते अल्लाह दा सिपाही है, मुजाहिद हाँ, इस्लाम का सिपाही है सच्चा। या रसूल अल्लाह एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिर है। फरमाया तलवार ते घोड़ा रख लो जंग वास्ते, ते जिरा जी है लोहे का लिबास पहने होंदा है, कंड के अगे पिछे। फरमाया ये वेच आओ तो वेचिया जाके जो बाजार च गया तो उस्माने गनी ने 480 दिनार का खरीदया। जो वापस आने फरमाया मेरी तरफ होगी उठ लै और सरकार बड़े खुश होए। 480 दिनार लिया के हजूर की बारगाह पेश की। हजूर ने फरमाया अबू बकर ए बिलाल जाओ जहेज का समान खरीद के लियाओ। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुसी चाहो तो सोने के पहाड़ तुहाडे नाल कर दिया। बादशाही जिंदगी सुलेमान अलैहिस्सलाम की की बादशाही थी। फरमाया तुसी उन्हां तों कई बादशाही ज़्यादा। फरमाया नी अल फकरो फकरी। अर्ज की या अल्लाह मनु फकर दे उत्ते फकर है, या अल्लाह मैं फकीराना जिंदगी जी है ये गुजारना। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुहानू ज़मीनों आसमान के खजानियां दी चाबियां अता फरमा दित्तियां ने, तुसी जिवें चाहो बादशाही करो। आका करीम सुहाबी रसूल अर्ज करी या रसूल अल्लाह गुरबत की जिंदगी गुजर गई है, मस्जिद नबी तो रोड़े पत्थर बनन ते इंज सुटन। फरमाया चुक ले सुहाबी जा, ये वेख दुनिया के सब तो कीमती हीरे जवाहरात बन गए। दस्ते नबूवत ना चीज़ लगे तो कीमती तो कीमती तरीन बन जाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया या अल्लाह मनु फकर के उत्ते ही फकर है कि मेरी जिंदगी है वे। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा दे निकाह की गल जी सब तो मेन है। आप जो रुखसती हुई तो बड़ियां परेशान हुई रोंदियां ने। हजूर ने फरमाया किस गल तो परेशान, जहेज की वजह या कोई और वजह? अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह मावां रुखसत कर दी ने। अज खदीजा तुल कुबरा मेरी माँ जिंदा होंदी तो मैंने रुखसत कर दी, अज मेरी माँ नहीं है, इस गल तो परेशान है। तो फरमाया मैं बतूल हूँ, मैं जहेज की करना तो दुनियादारी की करनी है। फरमाया एक मेरी डिमांड है अल्लाह के नाल, एक मुतालबा की। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जन्नत दे विचों ए तारीर भेजण
कि मैं फातिमा के निकाह दे विच आका करीम या रसूल अल्लाह तुहाडी सारी गुनहगार उम्मत जिहड़ी बख्श दी। बस मैं ये चाहनी हाँ या रसूल अल्लाह मेरे निकाह का हक मैं जरा अल्लाह की तरफों है, बाकी जो अली ने बन दिता है, जो अली ने अदा कर दिता है, वो ठीक है। और हज़ूर ने शायद फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहर हाँ, अली इस शहर का दरवाजा है। फरमाया आना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत और दिनाई का घर हाँ, अली इस घर का दरवाजा है। फरमाया या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली तुसी दुनिया और आखिरत मेरे भाई हो। और फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, फरमाया इस कायनात के अंदर जिस जिस दा मैं मौला ओ सोच दा अली मौला। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। मेरे करीम आका ने ये नहीं इरशाद फरमाया, फरमाया कि मेरा अली ओ वे कि जिद तो मेरी नस्ल चले दी। अल्लाह अकबर जल्ला शानू। फरमाया हर इंसान की नस्ल वो बेटियां तो चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटियां तो चले दी। आयत मुबाला पढ़ के वेखो, अल्लाह ने फरमाया अबना अना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ यहूदियों तुसी मेरे महबूब ना मुबाइला करते हो, तुसी अपने बेटे लैके आओ, मेरा महबूब अपने बेटे लैके आता है। और कायनात नई तरीके इस्लाम इस चीज़ से गवाह है कि उस वक्त अल्लाह के महबूब ने हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम फातिमा तुज़ारा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा और खुद पंज तन पाक ये सन, पंज नफूसे कुदसिया जेड़े लैके चले तो वह मोबाइल तो ही नस गए। उन्हें कहा नहीं, कुरान ने हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम नू रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेटे करार दिता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। तो नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी ने जो ये मुतालबा किया, अल्लाह ने नूर की चादर के सबब से ये लिख के गल कर ली जबरील के जरिए, क्या जबरील फौरन जाओ और मेरे महबूब की बेटी का मुतालबा जो पूरा कर दो और जाके खुशखबरी सुनाओ मेरे महबूब की बारगाह कि अल्लाह करीम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा दे अक़द के सिलसिले के अंदर, निकाह के सिलसिले के अंदर हक महर अपने महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्शिश फरमा दी है। और मियाँ साहब फरमाया धीयां लई परदेस ए बाबल ते पुत्रां लई जागीरां, चुप रहना ते कुछ ना कहना ये धीयां दियां तकदीरां, ते जिस वेले तशरीफ ले आए कुल आलम दे वाली धीयां नूं भी इज्जतां मिलियां भर गए कासे खाली। अल्लाह के महबूब के आने की गल हुई है, वह धीयां जिन्होंने जिंदा दरगोर कर दिता जाता थी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो बेटी होवे ये रहमत हुंदी है, जदों इसदी शादी होवे ये अपने घर तो दूजे घर जाए इनू अल्लाह औलाद देवे, फरमाया रब इहदे पैरों के थले जन्नत रख दिंदा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। वो जन्नत जेड़े 7 आसमानां दे उत्ते वे अल्लाह के महबूब ने खिंच के मां के कदमां दे थले रख दी। फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महातिल मोमिनीन, जन्नत मोमिनीन दी मावां दे कदमां दे थले वे। और फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, तुहाडा बाप जन्नत के दरवाज़ियां विचों सब तो वड्डा दरवाज़ा है। अगर तुहाडा बाप तुहाडे नाल राज़ी है तो तुहाडा रब रसूल भी तुहाडे नाल राज़ी है। अगर तुहाडा बाप तुहाडे नाल राज़ी नहीं तो फिर समझ लियो रब की जात तुहाडे नाल राज़ी नहीं है। तुसीं जिथे मर्जी टुर जाओ, जिथे मर्जी हज करो, उमरे करो, मक्के जाओ, मदीने जाओ, मुर्शद खाने जाओ, पहली गल ये वे कि पहला अपने माँ बाप को राज़ी करना जे ते फिर अगलियां गल्लां बननियां जे। अल्लाह ताला इमामुल अंबिया दी शरीयत चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।